नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा से कांग्रेस ने भाजपा से आयबोध सिंह भगत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तभी से क्षेत्र के कांग्रेसियों का विरोधाभास सामने आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस से टिकट मांग रहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर क्षेत्र में सद्भावना यात्रा निकालने वाले प्रशांत मेश्राम ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इंजीनियर प्रशांत मेश्राम और उनके सैकड़ों समर्थकों को पंजाब सरकार में विधायक रजनीश दहिया, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद चौधरी और लोकसभा प्रभारी शिव जायसवाल ने टोपी और गमछा पहनाकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रशांत मेश्राम अब आम आदमी पार्टी से कटंगी विधानसभा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसानों को वाजिब मुआवजा, उसकी फसल का वाजिब दाम, ये सारा चीज जो काम किया दिल्ली में, उसको देख करके पंजाब में गारंटी दी और पंजाब के लोगों ने विश्वास किया और 117 में से 92 सीट रिकॉर्ड तोड़ मतदान करके आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। और जिस प्रकार से पंजाब में 15 महीने में जो काम किए हैं, वहां 600 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम किया, तो दिल्ली में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 साल की सरकार हो गई। मध्य प्रदेश से बिजली ले जा करके मुफ्त में 200 यूनिट बिजली हम दिल्ली में दे रहे हैं और पंजाब में वादा किया था 300 यूनिट का, तो 600 यूनिट बिजली वहां मुफ्त में दे रहे हैं और इसी मध्य प्रदेश से खरीद करके ले जाकर के दिल्ली में दे रहे हैं। तो क्या हमारे मध्य प्रदेश में बिजली मुफ्त में दी जा सकती कि नहीं दी जा सकती? ये विश्वास करना है। क्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार का वादा किया था, मोदी ने भी वादा किया था, शिवराज ने भी वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया। नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनको बेरोजगार पड़े हुए हैं। ऐसे बेरोजगारों को 15 साल की सरकार में पंजाब में भगवंत मान जी ने 37,000 बेरोजगारों को युवा दिए 15 महीने के अंदर में, जो 18 साल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने नहीं दिए। ये कहने के लिए यहाँ पे भगवंत मान जी आपके विधानसभा पे आएंगे, ये आगाज करने के लिए कि मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन नहीं दिया। दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन इस बार हम पंजाब में 3,000 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का गारंटी लेकर के आए हैं और 10 लाख युवाओं को गारंटी जब तक नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक के बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। तो युवा को अच्छा काम करने का काम कौन कर रही है? आम आदमी पार्टी। इन बातों को हमको गांव-गांव प्रशांत भाऊ के साथ में लेकर के जाना है और प्रशांत भाऊ को यहाँ से जिता करके भेजना है। अब प्रशांत भाव नहीं लड़ रहे हैं, अब हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं। अपने घर परिवार के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर के नौजवान बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, माताएं बहनों के चिंता के लिए लड़ रहे हैं और किसानों की बेरोजगार जो किसानों की वाजिब दाम है उसके लिए लड़ रहे हैं। 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने वाली पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार। जो किसानों को फसल की बर्बादी हो तो 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मुआवजा दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी दे रही है क्या? नहीं। हम कहेंगे, गांव-गांव में जाकर के कहेंगे कि अगर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता अगर कांग्रेस दे रही होगी तो युवा जो है कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे। अगर 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रही होगी तो कांग्रेस और भाजपा को वोट दे देना। 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मुआवजा अगर कांग्रेस बीजेपी दे रही होगी किसानों को तो कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे देना। अच्छे स्कूल और अस्पताल अगर ये बना करके दे रहे होंगे तो कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे देना और नहीं तो केजरीवाल को देना। केजरीवाल ने 2 राज्यों में करके दिखाया है, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले भी इस्तेमाल कर दिए हमने 2 राज्यों में, और विश्वास करने के लिए आप लोगों के पास में है कि मध्य प्रदेश में आप सबको विश्वास करना पड़ेगा कि हम 2 राज्यों में दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया, अपना घोषणा पत्र बनाया, कांग्रेस और भाजपा ने पिछला भी उठा करके देख लीजिए। इस बात को लेकर के हमको गांव-गांव तक जाना है। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो को पूरा नहीं किया, लेकिन केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी थी दिल्ली और पंजाब में, तो दिल्ली में ये कह करके कहा
कि पहला चुनाव लड़े हम, 70 में से 67 सीट लाए, मैनिफेस्टो बनाए, मैनिफेस्टो जनता के बीच में रखा, गारंटी, और गारंटी के ऊपर में हमने 5 साल काम किया। और उसके बाद जब चुनाव में गए केजरीवाल जी, तो ये कहा कि मैंने जो गारंटी कार्ड दिया था, अगर ये पूरा किया होगा तो आप वोट देना, नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी को दे देना। ये हिम्मत अगर देश में है किसी की, तो वो अरविंद केजरीवाल में है, आम आदमी पार्टी में है। वही घोषणा पत्र को लेकर के हम अब जनता के बीच में जाएंगे साथियों। तो ये हमारा जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो मैंने गारंटी कार्ड जो है दिया हुआ है, आपके तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे भी आ गए हैं, अपने कार्यकर्ता बैठे हैं। तो ये मैनिफेस्टो अब जो है घोषणा के बाद में बनेगा। ये है गारंटी कार्ड, 10 गारंटी दी है इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, और आपका जो बिल अभी तक के बकाया है वो बिल भी माफ हो जाएगा। नवंबर तक का जो बिल है वो भी माफ हो जाएगा। इसको पढ़ लेंगे आप। तो ये हो गई अपनी गारंटी की बात। अब कुछ मुद्दे हैं, कुछ लड़ाई है, कुछ स्लोगन है। जो स्लोगन मैं कह रहा हूँ, तो कुछ वीडियोज होंगे आपके पास, मोबाइल होंगे, थोड़ा खोल लें और उन नारों को अपने मोबाइल में कैद कर लें ताकि आपको काम देंगे। तो मैं नारा दूंगा, स्लोगन दूंगा, उस स्लोगन को अपने को लगाना है थोड़ा, ठीक है। मैं कहूँगा आम आदमी, तो आपको कहना है जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तक हमने कांग्रेस और बीजेपी के जिंदाबाद के नारे करे, राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे करे और नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे करें, लेकिन यहाँ हमको अपने आप के स्वयं के आम आदमी के जिंदाबाद करना। को अपने आप सदस्यता दिलाई और आप बोल रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन आज अखबारों के माध्यम से ऐसी सूचना मिल रही है कि इंडिया गठबंधन में आप पार्टी भी है, तो शायद यहाँ लड़ा पाएंगे या नहीं लड़ा पाएंगे जी। तो आपके पास क्या जानकारी है? जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो अफवाह फैलाई जा रही है कि इंडिया का गठबंधन हुआ है, तो हमारा 2024 के लिए हुआ है, 2023 के लिए गठबंधन नहीं है। हमारा 24 के लिए गठबंधन है और हमारी जो जितनी अलायंस की पार्टी है इंडिया की, वो सब 24 के लिए गठबंधन है। अभी हम 230 विधानसभा सीटों पर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं और अकेले लड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में ही नहीं, दूसरे भी राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी और हरियाणा में भी, तीनों जगह हमारे जो संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक जी, उन्होंने इसका खंडन पहले ही कर दिया है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारे जो संदीप पाठक जी संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। मीडिया वाले कुछ कांग्रेसी ऐसे चला रहे हैं, कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं जिनका जमीन खसकता नजर आ रहा है, वो लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं। जैसे परसवाड़ा में मधु भगत ये अफवाह फैला रहे थे। हमारे ये कटंगी में भी जो है अभी कैंडिडेट आए हैं मोहसिन भगत, ये भी अफवाह फैलाएगी, क्योंकि ये तो अफवाह फैलाने वाली पहली पार्टी है। इनका काम ही अफवाह फैलाओ और राज को। आज तक इन्होंने यही काम किया, भाजपा का भी वही काम है, कांग्रेस का भी वही काम है। लेकिन जनता उनके धरातल के नीचे की जो जमीन थी वो खसक गई है। आम आदमी पार्टी के आने से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और आप देख रहे हैं लगातार दिल्ली के ऊपर में, दिल्ली में अगर ऐसा होता कि गठबंधन होता, तो पंजाब के अंदर में आपने देखे होंगे जो पंजाब के कांग्रेस के नेता हैं, उनको अभी अंदर किया भगवंत मान जी ने। मीडिया की अगर आपको जानकारी होगी तो ड्रग्स केस में अंदर हुए, उनको अंदर कर दिया। अगर हमारा गठबंधन होता तो हम उनको जेल में क्यों डालते? ये तो मतलब प्रदेश की उसमें नहीं है, लोकसभा के लिए गठबंधन, लोकसभा के लिए गठबंधन है प्रदेश की 2024।